किसी को आर्मी में भेजते हैं, किसी को डॉक्टर बना देते हैं, किसी को इंजीनियर बना देते हैं, किसी को क्लर्क बना देते हैं, किसी को बैंक का मैनेजर बनाते हैं। ये सब अध्यापकों की ही देन होती है। अगर गुरु नहीं होगा तो हमारी राह में उजाला नहीं होने वाला है, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी काम नहीं होने वाला। तो कहा गया है गुरु कैसा भी हो, हमें उसे आदर की दृष्टि से देखना है, उसके गुण देखना है, अवगुण नहीं देखना है। और कहावत तो ये कही जाती है कि गुण तो हमें सभी के देखने चाहिए, किसी व्यक्ति के कभी अवगुण नहीं देखने चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे की कमियां खोजता है वो एक दिन खुद भी दोषी हो जाता है। वो कमियां खोजते खोजते अवगुण देखते देखते अवगुणी बन जाता है। अगर हम किसी के गुणों को देखेंगे तो गुणों को देख करके हम भी गुणवान बनेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या देखना है? दूसरों के गुण देखना है, अवगुण कभी नहीं देखना है कि इसमें क्या कमियां हैं। जैसे कि अगर कोई अध्यापक बच्चा तंबाकू खाया, मना किया, तो क्या कहता है किसी अध्यापक को खाते देखो फलाने सर जी खाते हैं, तो फलाने सर जी जहर खाएंगे, आप ही खाएंगे क्या? देखना चाहिए कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो। और गुरु के बिना संसार में किसी का उद्धार नहीं होता है। गुरु दो तरह के होते हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। फिजिकल गुरु, भौतिक गुरु जो हम सभी हैं, आपको यहाँ शिक्षित बना करके एक भौतिक संसार के लिए तैयार कर रहे हैं कि भौतिक संसार में आप जीने के लिए मजबूत बन जाएं। और आध्यात्मिक गुरु आपको यहाँ से जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद कामयाबी की राह पे पहुँचते हैं, कहीं नौकरी लगती है, अपना परिवार बसाते हैं, उसके बाद आप गुरु करते हैं आध्यात्मिक, जिसके द्वारा आपका परलोक सुधरे। तो हम लोग इस श्लोक को सुधारने की तैयारी करते हैं और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं परलोक सुधारते हैं आपका। और जिसने भी मन से गुरु का निरादर किया उसका तो कभी उद्धार होना ही नहीं है इस जीवन में। क्या अध्यापक एक कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार को आपने शायद घड़े बनते हुए नहीं देखा, हमने तो देखा है। पहले घड़े बनाए जाते थे पानी भरने के लिए, तो अंदर से एक सहारा देने के लिए कुछ बना लेते थे और ऊपर से एक अंदर से सहारा दे दिया, दो ऊपर से ठोक लगाते थे, तब घड़ा तैयार होता था। वो हमें शीतल जल देता था। तो वैसे ही हम लोग भी आपको जो पढ़ाई करते हैं इसलिए नहीं करते हैं कि हमारी कोई दुश्मनी है या आपने कुछ ले लिया है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा योग्य बने। जितना भी ज्ञान होता है सब आपके सामने परोसने का काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको योग्य बनाना चाहते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि हम अध्यापकों के से भी ज़्यादा होशियार हैं। और जिसने भी ये समझ लिया कि हम अध्यापकों के ज़्यादा होशियार हैं तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता है। तो गुरु का अनादर करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। तो हमें हर पल क्यों कहा गया है, कहावतें भी हैं और हमारे विद्वानों ने भी लिखा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। समझे? गुरु और गोविंद, गोविंद भी भगवान, दोनों जो सामने खड़े हैं तो भक्त दुविधा में होता है कि किसके चरण स्पर्श करूं। तो वहां क्या कहा है? तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गोविंद को किसने मिलाया? गुरु ने। तो सबसे पहले फिर हमें किसका चरण स्पर्श करना है? गुरु थे तभी तो हमें भगवान मिले। तो गुरु अगर रूठ जाएंगे तो समझ लो कोई सहारा देने वाला नहीं है आपको। भगवान एक बार रूठ गए तो गुरु में ये हिम्मत है कि आपको भगवान फिर से मिला देगा। लेकिन गुरु रूठ गया तो फिर भगवान को मिलाने वाला फिर तार ही कट गया। तो ये पंखा कैसे चलेगा, जो मशीन कैसे चलेगी, तार कट हो जाएगा। तो भगवान को मिलाने वाले जो तार है गुरु है,
इस संसार में, भौतिक संसार में जो आप विकास करने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो भी एक गुरु है जो आपको ये तैयार कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो इनका तो कभी स्वप्न में भी अपमान करने की मत होती है। जिसने सोच लिया मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम तो आपने देखा नहीं है, हम तो भाई और भी चीजें बहुत सी एग्जाम्पल ऐसे कि इसलिए आप लोग पिछड़ते जा रहे हैं, समझ शिक्षा नहीं ले पा रहे हो। पहले हाथी आया करते थे गाँवों में, सबसे भारी जानवर हाथी ही है अपने क्षेत्र में, जो भी देखे आपने जानवर, गाय भैंस से भी बड़ा। तो उसका एक खासियत थी, जिस गली से निकलता है जो महान व्यक्ति होता है उसके पीछे बुराई करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, हाँ? तो ऐसे ही हाथी जब चल रहा होता है तो राह में पीछे से कुत्ते भौंकते हैं, हाँ? भौंकते चले जाते हैं, लेकिन हाथी किसी से मतलब नहीं रखता, भौंकते रहो, उसे तो अपने चलने से मतलब है, अपने रास्ते से मतलब है। तो हम लोग भी वही हाथी जैसा स्वभाव रखते हैं अपना। आप क्या कह रहे हो मेरे बारे में, क्या सोचते हो, क्या गलत सोच है, आप सोच रहे हो गलत सोच रहे हो तो गलत सोचो। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु ने देखी तिन जैसी। आपके अंदर जैसी भावना होती है प्रभु उसी रूप में दर्शन देते हैं। एक बाबा थे नामदेव जी, वो हर किसी में भगवान के दर्शन करते थे। एक बार वो भोजन बना रहे थे तो कुत्ता आया और उनकी रोटियां उठा के चल दिया, और नामदेव जी ने क्या किया, डंडा लेके नहीं दौड़े। आजकल क्या करते हैं आप लोग, कुत्ता अगर रोटी लेके जाए तो डंडा उठाएंगे, उसके पीछे दौड़ेंगे जब तक डलवा नहीं देंगे, खाएंगे भले नहीं, लेकिन कुत्ता से वो 2 रोटियां छीन लेंगे अगर लेके गया तो। छीनेंगे, करते हैं ऐसा, 100% करते हैं। लेकिन हमारे नामदेव जी ने क्या किया पता, डंडा लेके नहीं गए उसके पीछे, घी का डब्बा लिया और सब्जी का बर्तन उठाया। महाराज ये खुर्री रोटी कैसे खाओगे, घी लगा लो, सब्जी ले लो, इससे खाओ, आनंद आएगा। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कुत्ते के, क्या लेके, घी और सब्जी लेके, इनसे लगा के खाओ, आनंद आएगा। और प्रभु को बेबस होना पड़ा कि वो प्रभु के दर्शन कर रहा है उस कुत्ते में। नामदेव जी बेबस होके वहाँ दर्शन दिया, खड़े होके भोजन किया। तो आज भी दक्षिण भारत में मंदिर है विठलनाथ जी का, कुत्ता को विठल कहा जाता है। तो विठलनाथ मंदिर में आज भी वहाँ पूजा होती है कुत्ते के रूप में, भगवान की, विठलनाथ के रूप में। तो भावना जैसी आपके मन में होगी भगवान वैसे ही दर्शन देता है। गुरु के प्रति आपके मन में जैसी भावना है वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आपके विचार अच्छे रहेंगे गुरु के प्रति तो ऊपर वाला आपको सद्बुद्धि देगा, और आपके विचार गुरु के प्रति अगर तृष्णा भरे हैं, जलन भरे हुए हैं, तो कभी उद्धार नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि गुरु कैसा भी हो, संकट की घड़ी जब आती है तो आपको रास्ता गुरु ही दिखाता है। एक बार नारद जी का नाम जो सबने सुना होगा, भगवान नारायण जपने वाले, सुना है सबने? तो नारायण जी देव सभा में जाया करते थे, तो उनकी जहाँ से जब देव सभा समाप्त होती थी, जाते सब लोग, तो जहाँ नारद जी कहते थे वहाँ नींद पर पोछा लगाया जाता था पौधा। तो एक बार किसी कारण नारद जी लौट के पीछे मुड़े, देखा उनकी जगह पर पौधा लगाया जा रहा है। पूछा क्यों महाराज, ऐसा क्यों? कि तुमने गुरु नहीं किए। जो व्यक्ति गुरु नहीं किए वो जगह अपवित्र हो जाती है, बैठ जाता है। तो उन्होंने कहा महाराज आप ही तो गुरु बनेगा, हम नहीं। तो फिर किससे ले गुरु दीक्षा? तो बोले कि सुबह घर से जब निकलो मॉर्निंग में, तो बोलने के लिए कुछ लोग टहलने जाते हैं, तो जो सबसे पहले मिल जाए उसी को गुरु मान लेना, उसी से गुरु दीक्षा ले लेना। तो नारद जी घर पहुंचे, सुबह जब हुआ घर से निकले तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। तो मछली पकड़ने वाले को उन्होंने देखा, प्रभु का आदेश था, तो उसको चरण स्पर्श किया कि गुरुदेव आज से हम आपको गुरु मानते, गुरु दक्षिणा दी। पर शब्द क्यों लगाया पता है?
क्योंकि किंतु परंतु लेकिन के जो शब्द हैं ये इन्हें तो देश को बर्बाद ही किया हुआ है, पता है आपको। तो यहाँ भी नारद जी के मुंह से निकला पर। क्यों निकला? गुरु कौन से? किस जाति के थे? मछली पकड़ने वाले, मछुआरे से। तो उनके मन में घृणा का भाव आ गया गुरु के प्रति। तो पर जब लगा दिया तो महाराज ने, भगवान ने श्राप दिया कि तुम्हें 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी। 84 लाख योनियों का मतलब जितने प्रकार के आप जीव देखते हो सभी में भ्रमण करना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। नारद जी जैसे महान व्यक्ति को उन्होंने कहा महाराज अब हम कोई मुक्ति का उपाय बताओ, इससे कैसे छुटकारा मिलेगी, हम तो नहीं जानते। कि अपने गुरु के पास जाओ, गुरु ही आपको इसका निदान देंगे। मछुआरे के पास आए, बोले महाराज हमने आपको गुरु मान लिया। भगवान ने पूछा किस गुरु बना लिया? मैंने कहा हाँ। किसे? तो हमने कह दिया पर शब्द लग गया, गुरु तो बना लिए पर। थोड़ा निंदा भाव हमारे अंदर आ गया था। तो देखिए एक निकृष्ट काम करने वाला, नीच काम, मछली पकड़ने का काम अच्छा है क्या? कितने लोग करते हैं इसमें तो मछली पकड़ने का काम? मछली को हनुमान पकड़ने जाता है सुबह भोजन के लिए। किनके घर वाले मछली पकड़ते हैं? तो कहा कि आपके काम की वजह से मेरे मन में घृणा का भाव आया था, तो भगवान ने मुझे श्राप दे दिया कि 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुक्ति का उपाय बताओ। तो देखिए कितना गलत काम करने वाले के पास जब गुरु बन जाता है तो उसका भी ओहदा बढ़ जाता है, उसको तो ज्ञान भी अपने आप ही होता है। तो उन्होंने उसका तोड़ बताया। क्या कहा कि ऐसा करोगे आप भगवान के पास जाओ और उनसे बोलना कि 84 लाख योनियां मुझे बना के बता दो कैसी होती, हम ऐसे भ्रमण काय भी करेंगे, कैसे बोलेंगे। तो लौट के नारद जी भगवान के पास गए, प्रभु 84 लाख तो हमें याद रही ना, ऐसा करो आप जमीन पे बना के बता दो मुझे, हम देख तो एक बार कौन कौन सी 84 लाख तरह की। तो प्रभु जो है जमीन पे एक चौक लेकर के और सभी जीवों के चित्र बनाना शुरू कर दिए। तो थोड़े बहुत रह गए थे बनने को, तो तब तक नारद जी क्या किए, उस जो चित्र बने हुए थे 84 लाख इस तरह के जीवों के, उन्हीं पे लोट लगाना शुरू कर दिए। अब ना भगवान बोले अरे नारद जी क्या कर रहे हो, देखो कितनी मेहनत चल रही है, तैयार किया आपने, सब बिगाड़ दिया। तो समझ नहीं आता, अभी देखा भी नहीं तुमने ढंग से कितनी तरह के हैं कैसे हैं, और बिगाड़ना शुरू कर दिया कि महाराज हमने तो भोग ली 84 लाख। यानी उनकी शरीरों में ही तो प्रवेश करना था। भाई हम क्या है, आत्मा है हमारी, तो कोई स्थायी तो है नहीं है। जब शरीर धीरे धीरे पुराना हो जाए, जैसे हमारा कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम इसको बदल देते, नया पहनते हैं, तो वैसे शरीर हमारा धीरे बुढ़ापे से पुराना हो जाता है तो हम भगवान क्या करते हैं, शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने 84 लाख को बोल दिया, यानी सभी शरीरों पर उन्होंने प्रवेश कर दिया। तो गुरु के माध्यम से देखिए उनका उद्धार हुआ। तो ध्यान रखिए हमेशा, जिसके मन में भी अगर श्रद्धा भाव नहीं है गुरु के प्रति, वो कभी शिक्षा ग्रहण करके सफल नहीं हो सकता है। तो हमेशा गुरु का सम्मान कीजिए। जहाँ भी भगवान भी गुरु के सम्मान में, उनकी सेवा में तत्पर रहे। श्री राम भी रहे, श्री कृष्ण भी रहे। तो सुना होगा दशरथ जी कोई संतान नहीं थी, बुढ़ापे पे उन्होंने सोचा कि संतान होना चाहिए, कि परिवार का वंश हमारा कैसे चलेगा, अगर संतान नहीं तो वंश खत्म हो जाएगा, हमारे राज्य कौन देगा। तो पुरोहित जी ने परामर्श दिया कि अपने गुरु के पास जाइए आश्रम में। तो वो भी पता कैसे गए थे, जब राज घाट होते हुए आजकल लोग कैसे जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। उन्होंने रथ हाथी घोड़ा कुछ नहीं लिया, पैदल ही, और वो भी पैरों में पन्ही भी नहीं थी, जूते भी नहीं पहन के गए, पैदल ही नंगे पैरों गए थे गुरु से मिलने। तो जिस अवस्था में बैठे गुरु का आगमन सुन के, ये प्रयास नहीं करना चाहिए लोग गुरु हमारे घर आए, हमें तुरंत उनके पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम आज विलम्ब भी हो रहा है, तो आपको सामने ये हमारे आदर्श हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनको दीप प्रज्वलित करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे उनको, ध्वनि से स्वागत करेंगे। उसके बाद
जिनके जन्मदिन की खुशी में केक काटा जाएगा।